हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले वीडियो हम देखे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में कोर्स ग्रेन का क्लासिफिकेशन। चलिए उसको कुछ रिवीजन करते हैं। जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम में सॉइल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला क्या है आपका कोर्स ग्रेन सॉइल, दूसरा हो जाएगा फाइन ग्रेन सॉइल, तीसरा क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक सॉइल और चौथा क्या हो जाएगा आपका पीट सॉइल। उसमें हम पिछले वीडियो में क्या देखे थे? क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल यानी स्थूल कणों वाली मृदा का वर्गीकरण। उसमें हम सबसे पहले क्या देखे थे कि 75 माइक्रोन की चालनी से हम चाले थे। याद है कुछ? किस चालनी से चाले थे हम? 75 माइक्रोन की चालनी से चाले थे। जो गिर गया उसको हम छोड़ दिए, क्योंकि जो गिर गया वो स्थूल कण वो क्या हो गया आपका फाइन ग्रेन सॉइल हो गया, है ना। और जो इसमें बच गया वो क्या हो गया आपका स्थूल कणों वाली मृदा, है ना। जैसे कि हम कहते क्ले का साइज कितना होता था? आप कहेंगे 2 माइक्रोन से नीचे। हम कहते सिल्ट का साइज कितना होता था? आप कहेंगे 2 माइक्रोन से लेकर 75 माइक्रोन तक, है ना। हम कहें सैंड का साइज कितना होता है आपका? क्या कहेंगे? 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 mm तक। और हम कहते हैं ग्रेवल का साइज कितना होता था? आप क्या कहेंगे? 4.75 mm से लेकर के 80 mm तक। अब समझिएगा, यानी 75 माइक्रोन से बड़े वाले कण मेरे क्या हो जाएंगे? सैंड और ग्रेवल। इसे हम कहते हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। इसे क्या कहते हैं हम लोग? कोर्स। पिछला वीडियो का रिवीजन है, पढ़ लीजिए, अच्छा करेगा। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। जो 75 माइक्रोन से छोटे हैं उसे हम लोग कहते हैं क्ले और सिल्ट यानी फाइन ग्रेन्ड सॉइल। यही कहते हैं सूक्ष्म कणों वाली मृदा, फाइन ग्रेन्ड सॉइल। तो हम टॉपिक क्या पढ़ रहा था आपका? क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। क्या पढ़ रहे थे? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले 75 माइक्रोन की चालनी से चालेंगे। जो नीचे गिर गया उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि 75 माइक्रोन से नीचे वाले कण हो जाएंगे आपके फाइन ग्रेन्ड सॉइल। और हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का, इसको करते हैं ख़त्म। अब ये बच रहा है, इसको जो यानी 75 माइक्रोन वाले पर बचा था उसका हम किस चालनी से चाले थे? 4.75 mm। यदि ये वाले कण स्थूल कण वाले हैं, यदि 4.75 से mm चालनी से 50% से ज़्यादा गिर जाता है तो हम कहेंगे कि वो जो ये कण है वो ग्रेवल है। 50% से ज़्यादा गिर जाता है तो क्या कहेंगे? सैंड है। और 4.75 mm पे 50% से ज़्यादा रुक जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो सॉइल है क्या है? ग्रेवल है। 50% से ज़्यादा गिर जाता है तो सैंड है, 50% ज़्यादा रुक जाता है तो ग्रेवल है। क्योंकि ग्रेवल का साइज 4.75 से 80 mm यानी 4.75 mm से बड़ी होती है, और सैंड 4.75 से छोटी होती है, 75 से बड़ी होती है। तो गिर गया, कह देंगे 50% ज़्यादा गिर गया तो सैंड है, 50% ज़्यादा रुक गया तो ग्रेवल। यानी हमको क्लासिफिकेशन कर लिया सैंड और ग्रेवल का। फिर बहुत सारे चालनी लगा के हम क्या निकालते हैं? CC यानी D30 का स्क्वायर अपान D30 गुणे D10। यदि 1 से 3 के बीच में आ गया तो कहेंगे वेल ग्रेडेड सैंड। दिख तो रहा है ना पूरा। और 1 और 3 के अतिरिक्त आएगा तो क्या कहेंगे हम लोग? पुअरली ग्रेडेड सैंड, है कि नहीं। CC का मान 1 से 3 आ गया, इधर से हम पढ़ते हैं वेल ग्रेडेड सैंड। और 1 से 3 के अधिक आ गया तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल भी कह सकते हैं, या फिर ये पुअरली ग्रेडेड सैंड भी हो सकता है और वेल ग्रेडेड ग्रेवल भी हो सकता है। यानी ग्रेवल होगा या फिर सैंड होगा, यहाँ से मापेंगे। उसके बाद या तो पुअरली ग्रेडेड होगा या फिर वेल ग्रेडेड होगा। लेकिन एक कंडीशन तब अप्लाई था जब आपका फाइन्स कितना था? 5% से कम था। कितना था? 5% से कम। 5 से 12% के लिए हम किसका यूज़ किए थे? डुअल सिंबल का। किसका यूज़ किए थे हम? 5 से 12% फाइन्स होगा तो किसका यूज़ किए थे? डुअल सिंबल का। जैसे कि GPGC यानी पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग क्ले एज ए फाइन। क्योंकि अब जब फाइन की मात्रा हो गया वो मोटे कणों में 5 से 12% हो गया तो वो कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा, है ना। मोटे कणों में कुछ ना कुछ अपना प्रभाव दिखाएगा तो उसको भी गणना में लेंगे। तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग क्ले एज ए फाइन, ऐसा बहुत हो जाएगा आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल कंटेनिंग सिल्ट एज ए फाइन। यह मतलब होता है सिल्ट, है ना। पिछले वीडियो आप देखोगे तभी आपको समझ आएगा। फिर हम कहते हैं SPSC यानी पुअरली ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग क्ले एज ए फाइन। SWSC हो जाएगा वेल ग्रेडेड सैंड कंटेनिंग क्ले एज ए फाइन, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम कल लिखवाए थे, है ना।
उसके बाद क्या देखे थे हम कि यदि फाइन्स की मात्रा, यदि फाइन्स यानी सूक्ष्म कणों की मात्रा 12% से अधिक हो गया था, अब क्या हो गया 12% से अधिक हो गया तो कुछ ना कुछ फर्क इफेक्ट डालेगा किसमें, स्थूल कणों वाली मृदा में अपना प्रभाव वो दिखाएगा। अब देखिएगा, अब स्थूल कणों वाली मृदा में जब फाइन्स 12 से अधिक हो गया तो वो या तो ग्रेवल होगा या फिर सैंड होगा। कैसे पता करेंगे, यहाँ से चाल करके। उसके बाद ना 12% से अधिक जो फाइन रहेगा, फाइन्स का आईपी निकालेंगे। फाइन्स का क्या निकालेंगे हम, आईपी। यदि आईपी का मान 4 से कम हो जाए, आईपी का मान यदि 7 से अधिक हो जाए, आईपी का मान 4 से कम हो जाए, आईपी का मान 7 से अधिक हो जाए, ठीक है। यदि आईपी का मान 4 से कम होगा, आप समझिएगा, आप खुद समझिए, प्लास्टिसिटी कौन सा सॉइल ज़्यादा देगा, क्ले प्लास्टिसिटी अधिक देगा कि सिल्ट प्लास्टिसिटी अधिक देगा। तो आपका आंसर क्या मिलेगा, सर क्ले ज़्यादा प्लास्टिसिटी देगा किसके अपेक्षा, सैंड के अपेक्षा, सॉरी सिल्ट के अपेक्षा क्ले ज़्यादा प्लास्टिसिटी देगा। तीसरे हम कहेंगे यदि आईपी 4 से कम हो जाएगा तो कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्रेवल है, लेकिन कौन सा ग्रेवल है, हाँ 4 से कम है तो कहेंगे सिल्टी ग्रेवल है। यही ग्रेवल यदि आईपी का मान 7 से अधिक हो जाए तो क्या कहेंगे हम लोग, क्लेई ग्रेवल है। कौन सा ग्रेवल है, क्लेई ग्रेवल है। आईपी अधिक हो गया 7 से, देखिए क्ले, आईपी 4 से कम तो सिल्ट, क्योंकि प्लास्टिसिटी किसका ज़्यादा होगा, क्ले का ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी तरह हम तो पहले से पता कर लिए थे सैंड है, लेकिन सैंड में क्या सैंड है, उस सैंड में जब 12% से अधिक उसमें छोटे कण हैं, महीन कण हैं, तो महीन कण में क्या अधिक है, सैंड अधिक है कि सिल्ट अधिक है। तो आईपी यदि 4 से कम है तो सैंड तो होगा ही, लेकिन कौन सा सैंड, सिल्टी सैंड। यदि आईपी 7 से अधिक है तो सैंड से होगा ही, लेकिन क्लेई सैंड। क्या हो जाएगा आपका, क्लेई सैंड, ठीक है। इतना हम पढ़े थे, तो फिर क्यों पढ़ाए, क्योंकि नया क्लास शुरू करने से पहले पीछे का समझ जा जाता है, कहाँ कहाँ तक क्लासें चल चुकी हैं। समझे बच्चे, दिल के सच्चे। अब देखिए, तो आज किसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल किसका क्लासिफिकेशन करेंगे, फाइन ग्रेन सॉइल। अब आप अच्छी तरह से जान चुके हैं कि फाइन ग्रेन जो सॉइल होता है वो क्या होता है, क्ले और सिल्ट। और ये भी जान चुके हैं कि फाइन ग्रेन सॉइल का मेन प्रॉपर्टी क्या होता है, प्लास्टिसिटी देना। फाइन ग्रेन सॉइल में प्लास्टिसिटी का गुण होता है, यानी इसको हम किसी भी आकार में डाल सकते हैं। चिकनी मिट्टी समझ लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल में। लेकिन क्या सिल्ट को, सॉरी क्या सैंड को एकदम पतला महीन पीस देंगे तो उसको किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, नहीं। क्या ग्रेवल को एकदम महीन पीस दीजिए, चिकनी मिट्टी से भी महीन पीस दीजिए, किसको, ग्रेवल को और बालू को, सैंड को, फिर भी उसको उसमें प्लास्टिसिटी का गुण नहीं आएगा। तो कहने का मतलब फाइन ग्रेन सॉइल का मेन गुण क्या होता है, प्लास्टिसिटी का। इसको किसी भी आकार में हम डाल सकते हैं, लेकिन बालू को और ग्रेवल को, यानी सैंड को या ग्रेवल को कितना भी महीन कर देंगे वो किसी भी आकार में, उसमें प्लास्टिसिटी का गुण नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसी के आधार पे हम फाइन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल किसके आधार पर कहते हैं, बेस्ड ऑन प्लास्टिसिटी चार्ट। किसके आधार पर करते हैं हम लोग, प्लास्टिसिटी चार्ट के आधार पर। फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन किसके आधार पर करते हैं, प्लास्टिसिटी चार्ट के आधार पर, ठीक है। और समझिएगा, इसके आधार पर ना हम प्लास्टिसिटी चार्ट के आधार पर क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, हम ग्राफ खींचेंगे। एक्स एक्सिस पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी रखेंगे। आईपी क्या होता है, WL माइनस WP है ना, सुघट्टता सूचकांक आईपी रखेंगे। एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे रख देंगे। एक्स एक्सिस पे हम लोग रखेंगे लिक्विड लिमिट। क्या रखते हैं, लिक्विड लिमिट। किसको रखेंगे हम, लिक्विड लिमिट को। समझ रहे हैं, यानी प्लास्टिसिटी चार्ट बनाने के लिए एक्स एक्सिस पे लिक्विड लिमिट और वाई एक्सिस पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स के सापेक्ष हम क्या के बीच हम ग्राफ खींचेंगे। अब ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से ऐसा खींचेंगे, ऐसा ग्राफ मिलेगा। अब ऐसा कहाँ से ग्राफ मिला, क्योंकि AIS कोड द्वारा हमको बता दिए सब कि ऐसा ही ग्राफ मिलता है तो हमको ऐसा ही बना लेना है ना। इसको हम डेरिवेशन करके नहीं ला सकते। अब समझिएगा, इसे हम कहते हैं ए लाइन। क्या कहते हैं, ए लाइन। इसका फार्मूला क्या होता है, ए लाइन का फार्मूला
0.73 WL माइनस 20 क्या होगा आपका IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स इजकल टू क्या हो जाएगा WL IP इजकल टू 0.73 WL माइनस 20 होता है। अब क्या करेंगे ये 20% से हम शुरू करते हैं, हम इसमें कोई मतलब नहीं 20% से बस अब जान शुरू करते हैं। अब ऊर्ध्वाधर भाग में 2 लाइन खींचते हैं। ऊर्ध्वाधर भाग में क्या करेंगे हमको 2 लाइन मिलता है। अब अब समझिएगा लिक्विड लिमिट ये हो गया आपका 35%, यहाँ क्या हो गया लिक्विड लिमिट 50%। अब याद करिए पिछले क्लास में हम कुछ प्रीफिक्स और कुछ सफिक्स लिखाए थे, तो सफिक्स में क्या लिखाए थे यदि लिक्विड लिमिट 35% से कम होगा तो लो कंप्रेसिबल, इसको हम यल से दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे बताओ मित्रों, दिखाए थे ना। अब समझिएगा अब 35% से क्या हो जाए लिक्विड लिमिट 50% से कम हो जाए और क्या हो जाए आपका 35% से अधिक हो जाए, है ना। लिक्विड लिमिट 35% से अधिक 50% कम, तो इसे हम इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल कहे थे, है कि नहीं। और लिक्विड लिमिट 50% से अधिक हो जाए तो क्या कहेंगे हाई कंप्रेसिबल, है कि नहीं मित्रों, ऐसा बताए थे कि नहीं। लो कंप्रेसिबल, हाई कंप्रेसिबल और इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल बताए थे। देखिए 35% से कम आ गया तो लो कंप्रेसिबल, 35 से 50 के बीच आ गया तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल और 50 से अधिक आ गया तो हाई कंप्रेसिबल। ठीक है, दूसरे का नकल नहीं करना है, मज़ा नहीं आता बोलने में। मेरा भाई देखेगा है कि नहीं मेरा भाई, सही है कि नहीं है। अब देखिएगा ए लाइन के ऊपर जब जाएंगे, इसको मिटाते हैं, लिख लीजिएगा बेस्ड ऑन प्लास्टिसिटी चार्ट। ए लाइन के जब ऊपर जाएंगे तो ए लाइन के ऊपर आपको मिलेगा क्ले, क्या मिलेगा क्ले, तो मिल जाएगा आपका हाई क्ले, इंटरमीडिएट क्ले, लो क्ले। ऐसा बोलेंगे नहीं, लग रहा है गमारों की तरह हाई क्ले, ऐसा नहीं बोलना। क्या बोलना है उल्टा पढ़ना है, इतना तो आप जानते हैं क्लासिफिकेशन उल्टा पढ़ते हैं। हाई कंप्रेसिबल क्ले सॉइल, अच्छा लग रहा है, हाई कंप्रेसिबल क्ले सॉइल। ये क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले सॉइल, लो कंप्रेसिबल क्ले सॉइल, यानी इसके ऊपर वाले मृदा क्या मिलेगा आपको क्ले मिलेगा। इतना तो ठीक है ना, क्योंकि जैसे IP बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर IP ही तो बढ़ेगा, IP बढ़ने से क्या होने लगता है आपका क्ले का IP ज़्यादा होगा किसके अपेक्षा, सिल्ट के अपेक्षा, है ना। तो ये क्या हो गया आपका सिल्ट हो गया। देखिए समझिए 50% से इधर है तो हाई है, हाई 35 से 50 के बीच है इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, 35 से अधिक है तो लो कंप्रेसिबल। ए लाइन के ऊपर वाले क्ले हो जाएंगे, क्योंकि प्लास्टिसिटी ऊपर जाएंगे तो अधिक मिलता है, क्ले की प्लास्टिसिटी अधिक होगा किसके अपेक्षा, सिल्ट के अपेक्षा, यम के अपेक्षा। इसे क्या कहेंगे हाई कंप्रेसिबल सिल्ट सॉइल, ठीक है। इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट सॉइल, लो कंप्रेसिबल सिल्ट सॉइल। नीचे ही होता है मेरा हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल, लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। इसको मिटाएं हम। अब समझिएगा यहीं पे आता है आपका, यहीं पे आता है क्या ए वाला सिंबल, ठीक है। और देखिए एक ऐसा नहीं है वहीं मिलेगा, यहाँ कहीं आ जाएगा। देखिए ये तो IP है ना, तो IP कितना मिल जाए 4, IP इक्वल टू मिल जाए 7। अब दिमाग नहीं लगाए, हम बताए थे तो जब पिछला कोर्स ग्रेन का क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो उसमें हम जब लिखवाए थे फाइंस 12% से अधिक हों, क्या लिखवाए थे हम, फाइंस किससे अधिक हों 12% से अधिक हों, तो क्या लिखवाए थे बताइए, सैंड था, ग्रेवल था। यदि IP का मान 4 से कम हो जाए तो क्या कहेंगे, सैंड तो था ही, लेकिन क्या कौन सा सैंड था आपका, सिल्टी सैंड। यही IP का मान 7 से अधिक था तो क्या था आपका, क्ले सैंड। लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन आना चाहिए था कमेंट में, पिछला वीडियो देखे थे तो बच्चों कमेंट में आप लोगों का मैसेज नहीं आता है, बताइए आपका क्वेश्चन आना चाहिए ना, सर IP का मान 4 से 7 के बीच में रहेगा तो क्या होगा, होगा कि नहीं। ऊपर देखिए इसमें भी तो वही होगा, IP का मान, IP का मान जब 4 से अधिक है तो हम कहा जा रहे हैं सिल्ट है, यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मान 7 से अधिक है, 4 से कम है तो सिल्ट, 7 से अधिक है तो क्ले। लेकिन 5 IP आ जाए तो क्या करेंगे, हवन करेंगे, 5 आ जाएगा तो क्या करेंगे, 6 IP आ जाए तो क्या कहेंगे, तो इसे कुछ नहीं कहेंगे, तो कैसे क्या कहेंगे,
मतलब कि कुछ भी कर सकते हैं। क्या सर कंफ्यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं कहेंगे कुछ भी कर देंगे, ऐसा समझिएगा। इसको हम CLML मतलब क्या हुआ, मतलब कि कंफ्यूज हैं कि IP जब 5 आ जाएगा तो हम कंफ्यूज रहेंगे कि सिल्ट है कि वो क्ले है। बात को समझ रहे हैं। IP कितना आ जाए 4, जैसे कि मान लीजिए कहीं मैच हो रहा है ना, तो दोनों का रन बराबर हो जाए तो कंफ्यूज रहेंगे, उसको जिताएं कि इसको जिताएं, है ना। तो किसी को भी जिता सकते हैं, है ना। अब क्रिकेट का एग्जांपल नहीं लेना है कि सर वहाँ तो 1 ओवर फेंका जाता है, विकेट गिराया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कहने मतलब 4 आ गया, 4 से कम आ जाएगा तो हम कह देंगे कि सिल्ट है, 7 से अधिक IP आ गया तो क्ले है, लेकिन 5 आ गया या फिर 4 और 7 के बीच में कुछ आ गया तो हम कंफ्यूज रहेंगे। उस मिट्टी में क्ले की मात्रा ज़्यादा है कि सिल्ट की मात्रा ज़्यादा है, तो हम इसे डुअल सिंबल कह देंगे। कुछ भी कर सकते हैं। देखिए लिखे हैं लो, देखिए 35 से इधर है तो लो सिल्ट, लो कंप्रेसिबल सिल्ट, या फिर लो कंप्रेसिबल क्ले, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, आपको बुक में दिया रहेगा, ऐसा तो कंफ्यूज नहीं का दोनों कैसे लिख दिया है। लो कंप्रेसिबल सिल्ट, लो कंप्रेसिबल क्ले कर दिए। बात को समझ रहे, कुछ भी कर सकते हैं जब IP का मान 4 और 7 के बीच में हो। ठीक है, तो यही था क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, यही था। तो यही था, इसके अलावा कुछ नहीं है। समझ आया नहीं है? फिर देखिए कैसे लिखना है आपको। अब इसको हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, अभी नहीं लगाएंगे, कल लगाएंगे। लिखना है आपको कि सूक्ष्म कणों वाले मृदा का मान 75 माइक्रोन से कम होता है, और हमें भी जानते हैं कि सूक्ष्म कणों वाली मृदा में प्लास्टिसिटी का गुण होता है जो स्थूल कणों वाली मृदाएं में नहीं होता है। इसलिए सूक्ष्म कणों वाली मृदा का वर्गीकरण प्लास्टिसिटी चार्ट के आधार पर किया जाता है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट के बीच बनाया जाता है। लिक्विड लिमिट के बीच और प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट के बीच हम प्लास्टिसिटी चार्ट बनाते हैं। इसमें ऊर्ध्वाधर अक्ष पे यानी Y अक्ष पे IP को रखते हैं तथा लिक्विड लिमिट को X अक्ष पे रखते हैं। ऊर्ध्वाधर में 2 लाइनें खींचते हैं, जो लिक्विड लिमिट 35% और लिक्विड लिमिट 50% को दिखाते हैं। यदि सॉइल 50 की लिक्विड लिमिट 50% से अधिक हो तो उसे हाई कंप्रेसिबल सॉइल कहते हैं। यदि 35 से 50% हो तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल कहते हैं, और 35% से कम हो तो उसे लो कंप्रेसिबल सॉइल कहते हैं। इतना कहते हैं। उसके बाद इसके एक ए लाइन मिलता है। ए लाइन का फार्मूला ए होता है 0.73 WL-20। ए लाइन के ऊपर वाले सॉइल को क्ले कहते हैं तथा ए लाइन के नीचे वाले सॉइल को सिल्ट या ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद इसको बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा, जहाँ CH इक्वल टू क्या है, हाई कंप्रेसिबल, मेरे लाल, हाई कंप्रेसिबल क्ले सॉइल, है ना। सारे लिख सकते हैं। इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले सॉइल, लो कंप्रेसिबल। MH क्या है, हाई कंप्रेसिबल सिल्ट। OH क्या है, हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक, क्या है आपका, हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक। तो आपका क्या कंप्लीट हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब देखिएगा, हम बता रहे हैं ना, आपका बुक में बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, तो उसमें से कुछ नहीं पढ़ना, पूरा मार दीजिए इग्नोर। बस आपको क्या पढ़ना था, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम में मिट्टी को कितने प्रकार से बांटा था, 4 प्रकार से, है ना। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल पिछले वीडियो में पढ़े थे, फाइन ग्रेन्ड सॉइल पढ़ रहे हैं अभी, मतलब ख़त्म कर चुके। ऑर्गेनिक, इसी में ऑर्गेनिक भी आ गया, है ना। उसके बाद पीट में हम इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो आपको क्लासिफिकेशन सॉइल, मतलब सॉइल का क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। उसके बाद साइज़ के आधार पर क्लासिफिकेशन हम बहुत पहले लिखवा दिए हैं। कैसे लिखवाए थे, याद करिए मेरे साथ। 2 माइक्रोन से नीचे वाले कणों को क्ले कहते हैं, 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन वाले कणों को सिल्ट कहते हैं, 75 माइक्रोन से 425 माइक्रोन वाले कणों को फिर लिखवाना पड़ेगा, बदमाश बच्चे। देखिए 2 माइक्रोन से नीचे हो गए, और क्या हो गया, 2 माइक्रोन से लेकर 75 माइक्रोन, है ना। 75 माइक्रोन से लेकर 425 माइक्रोन, 425 माइक्रोन से लेकर के 2 mm, 2 mm से लेकर के 4.75 mm, है ना। 4.75 mm से लेकर के 20 mm,
ठीक है मेरे लाल, 20 mm से लेकर के 80 mm, 80 mm से लेकर के 300 mm और 300 mm से अधिक। एक क्या था आपका क्ले, क्या था आपका क्ले, एक क्या था आपका सिल्ट। ये मोटे कणों के आधार पे है ना, साइज के आधार पर क्लासिफिकेशन है। ये भी तो आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में, कह देगा सॉइल का क्लासिफिकेशन साइज के आधार पे करिए, तो इसको लिखना है बच्चे, इसको उसको नहीं लिखना है, साइज के आधार पर क्लासिफिकेशन है। फिर आ जाएगा आपका, इसे कहते हैं हम लोग फाइन सैंड, क्या कहेंगे फाइन सैंड, इसे कहेंगे मीडियम सैंड, क्या कहेंगे मीडियम सैंड, इसे कहेंगे कोर्स सैंड। अरे नहीं, हाँ ठीक है, इसे कहेंगे, हाँ इसे कहेंगे हम लोग फाइन ग्रेवल, क्या कहेंगे फाइन ग्रेवल, इसे कहेंगे कोर्स ग्रेवल, क्या कहेंगे मेरे लाल कोर्स ग्रेवल, इसे कहेंगे हम लोग कोबल, इसे कहेंगे बोल्डर, क्या कहेंगे बोल्डर कहेंगे। इन दोनों को कहते हैं हम लोग फाइन ग्रेन्ड सॉइल, क्या कहते हैं फाइन ग्रेन्ड सॉइल मेरे लाल, कहते हैं कि नहीं। इन तीनों को कहते हैं सैंड, इन तीनों को क्या कहते हैं सैंड, इसको नोट कर लीजिएगा, इस तीनों को कहते हैं सैंड। इन दोनों को क्या कहते हैं ग्रेवल, इन दोनों को क्या कहते हैं भाई ग्रेवल, ठीक है। इन दोनों को क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, पढ़ते ही नहीं हम, लेकिन इन दोनों को तो कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, क्या कहते हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, है ना। तो अभी तक ये क्या है आपका, कहा जाएगा कि मिट्टी का क्लासिफिकेशन करिए साइज के आधार पे, तो एक किसके आधार पे है साइज के आधार पे है, ठीक है। बाकी कह देगा इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण करिए, तो आप इतना पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो रहने देता है, अब इस पर हम क्या लगाएंगे न्यूमेरिकल लगाएंगे, है ना। तो और चैनल को शेयर करिए, ठीक है। फाइनली हम यही कहेंगे, चैनल को क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। यदि आप चाहते हैं कि डिप्लोमा के कोचिंग में एक ऐसा टीचर आए जो सबकी भला करे, है ना। अब देखेंगे अच्छा खासा, अब कैसा बताएं आपको, हम इतना आपके लिए प्लान किया हुआ है, बस आप चैनल को चलाइए, उसके बाद देखिए एक नया क्या होता है क्रांति रिवोल्यूशन आएगा डिप्लोमा के क्षेत्र में, ठीक है। अब फर्जी काम वाला रिवोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग खुद देखेंगे तो ज़्यादा हम क्या कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कोशिश करिए पहुंचाइए। अब बस पहुंचा दीजिए, क्योंकि 2-4 लेक्चर देखने के बाद तो समझ जाएंगे कि वो कहाँ पढ़ते हैं सब और यहाँ पढ़ने में फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और क्या करना है आपको, टेलीग्राम जुड़ जाना है, टेलीग्राम में हम वीडियो को शेयर कर देते हैं, इंस्टा पर फॉलो करिए, और एक क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत कुछ करना होता है, ठीक है। आप अपने मन से कर दीजिएगा जो करना होगा।